अमेरिका की मुद्रा क्या है, ठीक है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, और याद रखिएगा यहाँ के बताइए राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाते हैं जो बाइडेन हो जाते हैं, कौन से हो जाते हैं, जो बाइडेन हो जाते हैं। यहाँ पे 4 सालों का कार्यकाल होता है, तो 2008 सॉरी इनका फिर से चुनाव होने वाला, 4 साल का होता है, कितना 2020 में बने थे साथ, ठीक है, हाँ, तो फिर से चुनाव होने वाला, तो 20, 21, 22, 23 लगभग होगा, तो ठीक है, अब चुनाव यहाँ पर होने वाला, तो जो बाइडेन की बात करता है यहाँ की क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, जबकि यहाँ की जो राजधानी हो जाती है, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाती है, वाशिंगटन डीसी। बताइएगा इसका जो शहर वाशिंगटन डीसी हो जाता है किस नदी के किनारे है, इसका जो वाशिंगटन डीसी हो जाता है किस नदी के किनारे, और मुद्रा की बात करता हूँ डॉलर हो जाता है, मुद्रा की बात करता हूँ क्या हो जाता है डॉलर, वाशिंगटन डीसी की बात करता हूँ, याद रखिएगा ये पोटोमैक नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे, और जबकि इसका जो महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क है वो किस नदी के किनारे हो जाती है, तो हडसन नदी के किनारे हो जाती है, हडसन नदी के किनारे। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका की इस अभ्यास में इसमें भाग कौन कौन किया लिया, तो अमेरिका के विशेष अभियान बल और भारत के जो एनएससी हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, याद रखिएगा ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अमेरिका के विशेष बलों में यहाँ पे भाग लिया। आमतौर पर जो सैन्य अभ्यास होता है यह सैनिकों के कौशल और हथियार के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होता है, ठीक है, जो आमतौर पर जो भी सैन्य अभ्यास वगैरह होता है याद रखिएगा किस तरीके से होता है, तो सैनिकों के कौशल और किस पे होता है भाई साहब, तो हथियार वगैरह पे, लेकिन ये किस पे बेस्ड था, तो याद रखिएगा सीबीआरएन टेरर रिस्पांस पे बेस्ड है। ये सीबीआरएन क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा ये सीबीआरएन हो जाता है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, इन सभी पे बेस्ड था, ठीक है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, ये समझिए एक प्रकार का ये अभ्यास था, एक प्रकार का यह अभ्यास था जहां पर ये अलग था, ये एनएसजी के द्वारा और वहां का भी जो विशेष बल हो जाते हैं उनके द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है, बातों को समझे। हुआ कहां पे था, यह चेन्नई में हुआ, कहां पर हुआ, तो चेन्नई में हुआ था। भारत और अमेरिका तारका अभ्यास कहां पर हुआ, तो चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, चलेगा। अब मैं भारत और अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास की बात करता हूं। सबसे पहला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास संगम का आयोजन किया गया, गोवा में किया गया। तो देखो मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि अभ्यास में खास तौर पर आपको याद क्या रखना है, तो अभ्यास में मेरे प्यारे दोस्तों आपको खास तौर पर याद रखना है कि भारत और किस देश के बीच में, और अगर कोई अभ्यास भारत में हुआ है तो वह याद रखना भारत में कहां पर हुआ, भारत में कहां पर हुआ। तो देखो भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास की बात करता हूं तो याद रखिएगा मैंने 2022 में भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास की बात करता हूं तो मैंने आपको संगम बताया, ठीक है, संगम बताया हूं, संगम एक नौसेना का अभ्यास हो जाता है। अभ्यास 01 ध्यान से सुना, अभ्यास 01 2022 ये पहली बार हुआ था, और युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण, ठीक है, ये दोनों के दोनों अभ्यास, पहले तो नाम ही याद रखना, ठीक है, पहले तो नाम ही याद रखना, संगम अभ्यास 01, ठीक है, अभ्यास 01 ये पहली बार था 2022 युद्ध अभ्यास, ये दोनों के दोनों अलग है, ठीक है, या दोनों के दोनों क्या होता है, अलग हो जाता है। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2022 बताइएगा कि भारत और सवाल पूछेगा भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, वज्र प्रहार 2022 याद रखिएगा। ये टाइगर ट्रम्प भी हुआ है 2022 में, ठीक है, टाइगर ट्रम्प भी हुआ है, टाइगर ट्रम्प की बात करता हूं ये भी हुआ, ठीक है, टाइगर ट्रम्प की बात करता हूं, टाइगर ट्रम्प की बात करता हूं 2022 से भी हुआ। अब ये सभी के सभी भारत में हुआ था। पूछेगा कहां पर हुआ था, संगम कहां पर हुआ था दोस्त, ये गोवा में हुआ। संगम कहां पर हुआ, गोवा में हुआ। अभ्यास 01 की बात करता हूं, यह पहली बार था, ठीक है, ये 2022 में क्या था, यह पहली बार हुआ था, लेकिन याद रखिएगा। और युद्ध अभ्यास कब हुआ था, तो 2022 में 18वीं बार था, क्या था, 18वीं बार था। तो अभ्यास 01 जो हुआ था, ध्यान सुनिएगा, जगह पूछता है, भारत में होता है तो जगह पूछता है। अभ्यास 01 की बात करता हूं तो ये चेन्नई में हुआ था। कहां पर हुआ था, यह चेन्नई तमिलनाडु, ये कोस्ट गार्ड की थी, कौन से, चेन्नई तमिलनाडु में। युद्ध अभ्यास की बात करता हूं तो युद्ध अभ्यास की बात करता हूं उत्तराखंड में, कहां पर हुआ था, औली उत्तराखंड में हुआ था, औली उत्तराखंड में हुआ था। चलिए वज्र प्रहार की बात करता हूं तो वज्र प्रहार भाई साहब बकलोह हिमाचल प्रदेश में, भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार का कहां पर आयोजन किया गया, तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में, बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया था। और जबकि टाइगर ट्रम्प की बात करता हूं विशाखापट्टनम में, टाइगर ट्रम्प की बात करता हूं कहां पर किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया था। बताइए ये किसी को कोई डाउट हो रहा है, सबको याद है ये भारत और अमेरिका के बीच में 2022 में हुआ था। सबसे पहले तो देश तो याद ही रखना है, ठीक है, सबको याद था तो एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है, सबसे याद था तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ गुरुजी याद था, और जिनको याद नहीं था ये लिखेंगे। ये सभी के सभी 2022 में अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास हुआ है, और कहां कहां पर हुआ है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, बोले नहीं गुरुजी चलेगा। अगर कुछ और सैन्य अभ्यास की बात करता हूं, क्या देगा, भारत और कौन सा देश 2023 में अपना पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 में, सॉरी वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन पहले से होता था, धर्म गार्जियन क्या होता था, पहले से होता था, लेकिन वीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच में 2023 में पहली बार हुआ। तो वीर गार्जियन की बात करता हूं, वीर गार्जियन भारत और जापान के साथ, भारत और जापान के साथ, वह याद रखिएगा, भारत और जापान के साथ, भारत और जापान के साथ सैन्य अभ्यास की बात करता हूं तो सिन्नोमेत्री सहयोग काइजन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जीमेक्स, ठीक है, जीमेक्स हो गया, सहयोग काइजन हो गया, सिन्नोमेत्री हो गया, वीर गार्जियन हो गया, धर्म गार्जियन हो गया, ये सभी के सभी याद रखिएगा किसके द्वारा, भारत और जापान के साथ किया जाता है। साइक्लोन 1 भारत और किस देश के बाद सैन्य अभ्यास पहली बार किया गया था, ये साइक्लोन 1, ठीक है, साइक्लोन 1 की बात करता हूं 2023 में भारत और किस देश के साथ पहली बार सैन्य अभ्यास किया गया, तो साइक्लोन 1 की बात करता हूं भारत और मिस्र के साथ, भारत और किसके साथ, मिस्र के साथ। कोई बता सकता है क्या साइक्लोन 1 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था जैसलमेर राजस्थान में, कहां पर,
तो जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। तो साइक्लोन 1 जैसलमेर राजस्थान में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल, वरुण, भारत और किस देश के बीच में वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया, 21वां संस्करण था। तो ये नौसेना आ जाता है भारत और फ्रांस के साथ, ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ वरुण, ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ क्या हो जाता है वरुण, फ्रांस के साथ सैन्य अभ्यास शक्ति वरुण गरुड़, याद रखिएगा, फ्रांस के साथ शक्ति वरुण गरुड़ डेजर्ट नाइट, शक्ति वरुण गरुड़ क्या हो जाता है, डेजर्ट नाइट हो जाता है। चलेगा, काजिंद, काजिंद भारत, देखो कुछ पे मैं बता रहा हूँ कहां पर किया गया, वो जो भारत में किया गया। काजिंद भारत और किसके साथ, तो काजिंद की बात करता हूँ भारत और कजाकिस्तान के साथ। काजिंद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो काजिंद की बात करता हूँ कहां पर किया गया था, भारत के किस राज्य में, तो यह उमरोई करके मेघालय में हो जाता है। तो उमरोई मेघालय में भारत और कजाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के साथ है, तो भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण का आयोजन किया जाता है। कहां पर, भारत और नेपाल के साथ, नेपाल में हुआ था, ठीक है। युद्ध अभ्यास अग्नि वॉरियर, याद रखिएगा, अगर आपसे अग्नि वॉरियर की बात करता, ठीक है, अगर आपसे अग्नि योद्धा अग्नि वॉरियर की बात करता, युद्ध अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच में, बताइए कहां पर किया गया था। बच्चे अभ्यास वगैरह याद हो रहा है कि नहीं, अग्नि वॉरियर की बात करता हूं, अग्नि वॉरियर की बात करता हूं, ये 2022 से अग्नि वॉरियर 2022 की बात करता हूं, भारत और सिंगापुर के बीच में, किसके बीच में, तो भारत प्लस में सिंगापुर के बीच में। अरे किसके बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में। हुआ कहां पे था, कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा यह हुआ था देवलाली महाराष्ट्र में। सवाल पूछेगा भारत और सिंगापुर के बीच में युद्ध अभ्यास अग्नि वॉरियर का आयोजन कहां पर हुआ था, यह कहां पर हुआ था, देवलाली महाराष्ट्र में, ठीक है, देवलाली। तो देवलाली कहां पे, देवलाली जो आर्मी कैंप हो जाती है वहां पर हुआ था, देवलाली महाराष्ट्र में। देखो बहुत सारे सैन्य अभ्यास है, हमको सारे के सारे और लगभग देश तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, देश तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं बाबू पढ़िए, देखिए डेली पढ़ेंगे आपको याद होगा। मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ बार बार की क्लास में याद हो जाए, लेकिन याद रखिएगा मैं बार बार बोलता हूँ, बस मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे बाद आप कितना पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है, मेरे बात पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मालडोवा के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, हाल ही में मालडोवा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। अगर मित्र मैं मालडोवा की बात करता हूं, मालडोवा जो देश हो जाता है, ठीक है, अगर मैं मालडोवा रिपब्लिक जो देश हो जाता है, इसकी राजधानी क्या हो जाती है बताना, तो इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, मालडोवा की राजधानी की बात करता हूं तो चिसिनाउ करके, मालडोवा की अगर मैं राजधानी की बात करता हूं तो याद रखिएगा इसकी राजधानी चिसिनाउ है, ठीक है, राजधानी क्या हो जाती है, तो मालडोवा की राजधानी चिसिनाउ इसकी राजधानी हो जाती है। जबकि मुद्रा की बात करता हूं तो लियू, ठीक है, मुद्रा की बात करता हूं क्या हो जाता है, तो लियू क्या हो जाती है, यहाँ की मुद्रा हो जाती है, लियू क्या हो जाती है, यहाँ की मुद्रा हो जाती है। देखो कभी कभी तो आपको पेपर में ऐसा आएगा कि एलिमिनेट करके बता सकते हो, जैसे मैं कल ही पढ़ाया था निकोस क्रिस्टोडुलाइस। देखो ऑप्शन के साथ खेलते हैं, ऑप्शन के साथ खेल ले, अरे बोलो खेल लो गुरुजी। याद रखिएगा अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो निकोस क्रिस्टोडुलाइस हाल ही में कहां के राष्ट्रपति बने हैं, तो गुरुजी कल ही आपने पढ़ाया था कि ये साइप्रस के राष्ट्रपति बने, ठीक है, ये कहां के बने, ये साइप्रस के क्या बने, ये राष्ट्रपति बने, साइप्रस के राष्ट्रपति बने। याद रखिएगा मोहम्मद शाहबुद्दीन चिप्पू ये कहां के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन चिप्पू की बात करता हूं तो ये बांग्लादेश, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, बांग्लादेश के ये राष्ट्रपति बने, ठीक है, ये बांग्लादेश के क्या बने, राष्ट्रपति बने। पुष्प कमल दहल किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, तो याद रखिएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड की बात करता हूं तो यह नेपाल के प्रधानमंत्री बने। कहां के बने दोस्त, तो नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करता हूं, पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, जल्दी से बताइएगा, 2022 में बने थे। पाकिस्तान के वर्तमान में 23वें प्रधानमंत्री कौन बने, जबकि याद रखिएगा मालडोवा के जो नया प्रधानमंत्री चुना गया ये डोरिन, याद रखिएगा रिसेन को चुना गया, डोरिन रिसेन को यहां पर चुना गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो मालडोवा के ये जो हो जाते पीएम थे नतालिया गौरलिता करके हाल ही में रिजाइन दी थी, तो नतालिया गौरलिता करके हाल ही में क्या दी थी, इन्होंने रिजाइन दिया था। हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शाहबाज है जो शरीफ है, नहीं है, शाहबाज है जो कतई शरीफ नहीं है, ठीक है, कतई शरीफ नहीं है। थोड़ी दिन पहले बोला कि अब हमारे भारत से जो भी लड़ाई है उसका नुकसान हमें होता है, लेकिन ससुरा सुधरने वाला नहीं है, फिर फालतू बोल दिया, ठीक है, फिर फालतू बोल दिया। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा वो बोलता है कि भारत हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं खेल जाएगा तो हम उसके पास वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, ठीक है, भारत हमारे यहाँ वो क्रिकेट नहीं खेल जाएगा एशिया कप तो उसके पास हम लोग वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। एक बात बताओ, अभी वहां पे मैच चल रहा था पीएसएल, उसके बगल में ब्लास्ट हो गया, वहां पे तो ब्लास्ट इतना करते रहते जैसे कि यहाँ पे होली का मना रहे हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ सुबह में ब्रश करके खाना नहीं खाना होता, तो मुझे लगता है कि हफ्ते में 1-2 बार वहां पे ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ पाकिस्तान है। अरे नहीं समझ रहा है, दे दो, ले तो नहीं लेंगे, एक दिन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, एक दिन तो आना ही पड़ेगा उसको। चलेगा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। तो याद रखिएगा अगर बाबू अभी बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 से लेकर 12 तारीख तक, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हाल ही में किया है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर बहुत सारे देशों को क्या बोला गया कि भाई साहब आइए आप उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, ठीक है, आइए आप उत्तर प्रदेश में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करता हूं, याद रखिए कहां पर हुआ, तो ये लखनऊ में हुआ। लखनऊ किस नदी के किनारे, लखनऊ में हुआ। लखनऊ किस नदी के किनारे बता रहा था, तो ये जो इसी समिट के दौरान याद रखिएगा इसी समिट के दौरान उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग में बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया, तो सिंगापुर के साथ। किसके साथ, सिंगापुर के साथ ये समझौता किया उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट गोमती नदी के किनारे, ठीक है। याद रखिएगा पिछले साल उत्तर प्रदेश का जो एम है, याद रखिएगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश ने अपने इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन लाना है और इसके लिए किसके साथ समझौता किया था, तो डियोलाइट के साथ। याद रखिएगा तो उत्तर प्रदेश ने डियोलाइट के साथ, ठीक है, तो डिलाइट के साथ, याद रखिएगा डिलाइट के साथ क्या किया था, समझौता किया था, ठीक है, डिलाइट के साथ क्या किया था, समझौता किया था, डिलाइट के साथ क्या किया था, समझौता किया था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को देखते हुए। किसके 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, याद रखिएगा डिलाइट के साथ क्या किया था, समझौता किया था। यह एक टेक कंपनी हो जाती है, ठीक है, ये एक टेक कंपनी हो जाती है। समझिएगा जब मैं बीटेक करके निकला था तो मेरी जॉब के लिए यहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था, फाइनल रैंक तक मैं नहीं पहुंचा था या मैं देने भी नहीं गया था, तो मतलब प्रिपेयर होकर नहीं गया था कि इसमें मुझे जाना ही है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट उस समय पढ़ रहा था, दूसरा चीज गवर्नमेंट के लिए चलेगा। तो जब ऐसे बीटेक में जाते हैं ना बच्चे, 4th ईयर में चले जाते हैं, जब निकलने होते हैं तो 6 महीने पहले कंपनी आने लगती है। तो याद रखिएगा सिंगापुर व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक समझौता पे साइन किया। याद रखिएगा ये जो समझौता किया गया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किया गया। याद रखिएगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर, भाई साहब याद रखिएगा ये लखनऊ में हुआ है। कहां पर हुआ, लखनऊ में हुआ है, ठीक है। 10 से 12 फरवरी तक आयोजित किए। यहाँ पर लगभग सिंगापुर के 11 कंपनी और 18 सिंगापुर के समिट में सिंगापुर के 21 कंपनियां थी और 58 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। चलेगा अब ध्यान से सुनिएगा, सिंगापुर की जब बात करता हूं, हाल ही में ये करंट की बात है, ठीक है, ये करंट की बात है कि किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान प्रधान को, जहां से याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, जहां से सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, उसको भाई साहब खुले मैदान प्रधान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, तो ये सिंगापुर के, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाता है, सिंगापुर, सिंगापुर का हो जाता है। जहां से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कौन सा, दिल्ली चलो, किस वर्ष में नारा दिया था दिल्ली चलो, 1943 में, ठीक है, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। किस दिन को मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, उनकी जयंती को। सिंगापुर की बात करता हूं तो सिंगापुर की बात करता हूं, एक छोटा सा देश है, ठीक है, छोटा सा देश है लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। छोटा सा देश है लेकिन अर्थव्यवस्था इसकी बहुत अच्छी है। सिंगापुर की याद रखिएगा, सिंगापुर राजधानी रहते हैं, डॉलर यहाँ पे मुद्रा रहती है। हाल ही में याकूब यहाँ के राष्ट्रपति और ली हासुंगलुंग की बात करता हूँ, यहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में याकूब ली हासुंगलुंग, जबकि पी कुमारन की बात करता हूँ, यहाँ पे सिंगापुर में भारतीय राजदूत है। कौन पे, सिंगापुर में क्या हो जाते हैं, भारतीय राजदूत हो जाते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, सिंगापुर की सीमा, चलिए आप मुझे बहुत बार बताया, मुझे कमेंट करके बताइए सिंगापुर कौन सा एक देश से लगा हुआ है, सिंगापुर कौन सा एक देश से लगा हुआ, कमेंट करके बता देंगे। सिंगापुर एक देश से लगा हुआ। मैं अगर मानचित्र की बात करता हूं ये भारत, और याद रखिएगा साउथ ईस्ट में देखोगे, ठीक है, साउथ ईस्ट में देखोगे तो ये वाला कौन सा देश है, ये वाला अगर देश की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा, ये पूरा ब्लू ब्लू कर रहा हूं, ब्लू ब्लू कर रहा हूं, यहां पर भी है और ये देश यहां पर भी है, ठीक है। यह कौन सा देश है, यह कौन सा देश है, इस तरीके से यह कौन सा देश है, कमेंट करके बताना ये कौन सा देश है। तो ये जो देश है ब्लू वाला क्या है, ये मलेशिया है। ये कौन सा देश है दोस्त, ये मलेशिया है, ठीक है, ये मलेशिया हो जाता है, ठीक है, मलेशिया हो जाता है। और मलेशिया से ही लगा हुआ यहाँ पर सिंगापुर है, मलेशिया से ही लगा हुआ यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंगापुर जाता। छोटा सा ही देश है, ठीक है, छोटा सा ही देश है जाता। जिब्राल्टर जल संधि, ओ मयंक दुबे जी कहां पर हो, जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है और तुम कहां पे ला रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से, तो मलेशिया से लगा हुआ सिंगापुर हो जाता। तो याद रखिएगा ये जो रेड वाला देश है ये वाला सिंगापुर है, ठीक है, रेड वाला देश है सिंगापुर है। इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूं तो थोड़ा सा जूम करता हूं तब देखोगे ये ना इधर जल, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर ये बटा हुआ कौन सी जल संधि, बीच में ये वाटर बॉडीज है, ठीक है, याद रखिएगा किस जल संधि से ये अलग हुआ, तो कौन सी जल संधि मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है, ठीक है। बाबू जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है, वो उधर भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को जोड़ता है, ठीक है, मोरक्को और स्पेन है। आप कहां पे चले गए, ठीक है, कौन सी जल संधि, तो याद रखिएगा ये जो जल संधि इसका नाम है जोहर जल संधि। कौन सी जल संधि, जोहर जल संधि को, जोहर जल संधि, जोहर जल संधि मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, जोहर जल संधि मलेशिया और सिंगापुर के बीच में हो जाता है। जबकि मलक्का जल संधि किसके किसके बीच में होगा, मलक्का जल संधि की बात करता हूं, अगर मित्र आपसे मैं मलक्का जल संधि की बात करता हूं तो मलक्का जल संधि कौन से दो देशों के बीच में है, मलक्का जल संधि की बात करता हूं, अगर मैं आपसे मलक्का जल संधि की बात करता हूं, मलक्का जल संधि, तो मलक्का स्टेट की बात करता हूं, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका मलक्का स्टेट है, ये वाला आपका क्या हो जाता है, मलक्का स्टेट है, ये वाला। तो याद रखिएगा ये क्या होगा, मलेशिया, और ये वाला जो देश दिख रहा है इंडोनेशिया, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या है, मलक्का है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या हो जाता है, मलक्का जल संधि हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। चलिएगा एक करा, देखो विश्व में ना 5 या 6 नहरें हैं जिससे नहर से बहुत सवाल पूछा जाता है, 5 या 6 नहर हो जाता है, कैनल हो जाते हैं जिससे सवाल पूछ देता, कारा नहर हो गया, किल नहर हो गया, स्वेज नहर हो गया, ठीक है, पनामा नहर हो गया, इन सभी चीज से सवाल पूछते रहता है। तो कारा एक प्रस्तावित नहर किस देश में बनाया जा रहा है, कारा एक प्रस्तावित नहर, ध्यान सुनिएगा। अभी क्या है, मैंने बोला मलेशिया यहाँ पर है, ठीक है, क्या मैंने बताया, मलेशिया सॉरी सिंगापुर यहाँ पर है, तो जितने भी जहाज वगैरह होती है तो ऐसे घूम कर जाती है, तो लोग एक देश से सोचा कि भाई साहब जितने भी जहाज वगैरह आती है तो ऐसे घूम कर जाती है, तो हम ऐसे न करके यहाँ पर एक नहर बना दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक कारा नहर बनाया जा रहा है। तो पूछा है कि कारा एक प्रस्तावित नहर है यहाँ पर बनाया जा रहा
किस देश के बीच में हो जाता है, कौन सा देश बना रहा है, तो करा की बात करता हूँ, ये कौन सा देश करा नहर बना रहा है, तो थाईलैंड बना रहा है, ठीक है, तो थाईलैंड बना रहा है, थाईलैंड बना रहा है, थाईलैंड भी करा नहर बना देगा तो थाईलैंड भी ज्यादा धनी देश हो जाएगा, ठीक है, थाईलैंड भी ज्यादा धनी देश हो जाएगा। अब नहर से क्या, तो वो इधर से क्या होगी, जहाज वगैरह इधर से जाएगी, वो इसका चार्ज लेगा, ठीक है, फिर लोग वहां से बैठकर चाय सिगरेट बीड़ी पानी जो भी होता है ना, देखते हो ट्रक वाले आते हैं, एक जगह रास्ते में रुकते हैं जहाँ पे भी चाय की टपरी वगैरह होती है, खाना पीना खाते हैं, तो उस तरीके से जहाज वगैरह होगा, वहां पे बैठेंगे, अपना खाना पीना करेंगे, समझ मेरी बातों को ना, और वो भी थाईलैंड से होकर गुजरेंगे, चलेगा। ये कौन सा है, बेस्ट ऑफ लक मेरा सोना मोना कटोरा, पढ़ ले, नहीं तो घर वाले देखेंगे तो लात जूता जो हाथ में मिलेगा उससे, ठीक है, जो हाथ में मिलेगा उससे चलेगा। वित्त वर्ष 2022 में भारत को किस देश से सबसे एफडीआई प्राप्त हुआ था, तो भारत को सिंगापुर से, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ था कहां पे, सिंगापुर से हुआ था, सिंगापुर से हुआ था। लेकिन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था, ये बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ था, ठीक है, बीपीएससी में भी सवाल पूछा था, तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था, तो भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था, किस राज्य में सबसे ज्यादा की बात करता हूं, तो कर्नाटक में, ठीक है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था, कर्नाटक में सबसे ज्यादा। याद रखिएगा सिटमैक्स, सिटमैक्स एक भारत और उसके बीच में सन्निवेश हो जाता है, सिंगापुर इंडिया, याद रखिएगा सिंगापुर अच्छा, याद रखिएगा एक सिम्बेक्स होता है, एक तो ये तो सिटमैक्स है, एक होता है सिम्बेक्स, SIMBEX, ठीक है, एक होता है सिम्बेक्स। तो सिटमैक्स जो होता है इसमें कौन कौन सा देश है, सिटमैक्स की बात करता हूं तो इसमें सिंगापुर है, याद रखिएगा सिंगापुर है, इंडिया है और थाईलैंड है। सिटमैक्स में सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड है, और जबकि सिम्बेक्स में क्या हो जाता है, सिंगापुर और इंडिया, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, और यहां पर हो जाता है सिंगापुर और इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, सिंगापुर और इंडिया, सिंगापुर और इंडिया, सिंगापुर और इंडिया। और अभी थोड़ी देर पहले बताया अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य अभ्यास कहां पर किया गया, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य अभ्यास कहां पर किया गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, अग्नि वॉरियर अभी थोड़ी देर पहले बताया, अग्नि वॉरियर की बात कीजिएगा तो भारत और, याद रखिएगा अग्नि वॉरियर 2022, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में कहां पर किया गया, गलती मत करना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, याद रखिएगा भारत प्लस सिंगापुर के बीच में जाता, ये द्विपक्षीय हो जाता, भारत और सिंगापुर के बीच में कहां पर आयोजन किया गया, याद रखिएगा देवलाली महाराष्ट्र में, कहां पर किया गया, तो देवलाली नासिक का नाम सुना ना, वहीं पर है, ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया, देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया, चलिए वेरी गुड, शाबाश। अग्नि वॉरियर सिंगापुर के साथ है, देश याद रहेगा, और कोई भी सैन्य अभ्यास भारत हो रहा है तो उसके बारे में चलेगा। किस राज्य सरकार ने एम चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनवरी का ही करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। तो अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किस राज्य सरकार ने एम चंद्रशेखरन को, याद रहेगा, आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख के रूप में चुना गया है, तो याद रहेगा महाराष्ट्र ने, अब इंपॉर्टेंट करके छाप लेना, तो एम चंद्रशेखरन को किसने, महाराष्ट्र ने। अगला सवाल, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार, तो भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे चुना गया, याद रहेगा केंद्र सरकार में रह चुके काम कर चुके, याद रखिएगा हसमुख अधिया को, ठीक है, हसमुख अधिया, तो हसमुख अधिया की बात करते, याद रखिएगा हसमुख अधिया की बात करता हूं तो ये भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार के रूप में चुने गए, भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार के रूप में चुने गए, ठीक है, वेरी गुड, चलेगा आगे बढ़ जाए, हसमुख अधिया। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों, ये वाला खास तौर पर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ह्यूमंस क्रिकेट टीम के मेंटर्स के रूप में किसे नियुक्त किया, आरसीबी। कल मैंने आपको पढ़ाया था आईपीएल के बारे में, महिला आईपीएल के बारे में, तो वो सारी चीज आपको तो कल ही करा ही दिया था। तो अब याद रखिएगा पहली बार वुमेन्स आईपीएल होने वाला है, ठीक है, वुमेन्स आईपीएल होने वाला, वुमेन्स प्रीमियर लीग होने वाला। जल्दी से बताओ कितने टीमें इसमें भाग लेंगी, ठीक है, कितने टीमें, देखो कैसे इशारे से बता रहा हूं, कितने टीमें इसमें भाग लेंगी, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में कितने टीमें भाग लेने वाली है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग में कितने टीमें भाग लेने वाली है, तो गुरुजी यहाँ पे 5 टीमें भाग लेनी है। आरसीबी, एक बार पांचों के पांचों नाम लिख लो, कौन कौन सी टीम, तो याद रखिएगा आरसीबी एक होगी, दिल्ली कैपिटल होगी, याद रखिएगा यूपी वॉरियर होगा, ठीक है, गुजरात जायंट्स होगा, और एक कौन सा होगा बाबू, गुजरात जायंट्स होगा, एक कौन सा होगा, मुंबई इंडियंस होगा, ठीक है, ये 5 टीम हो गए। तो इसमें से जो आरसीबी के मेंटर के रूप में चुना गया, ये किसे चुना गया, सानिया मिर्जा को। और आप लोग को लगेगा कि भाई साहब ऑप्शन में सानिया मिर्जा किस खेल से, सानिया मिर्जा टेनिस से, लेकिन क्या लेने देना क्रिकेट से, तो एज ए मेंटर के तौर पे चुना गया है, एक परफेक्ट एथलीट भी माना जाता है, ठीक है, मतलब माना क्या जाता है भी, याद रखिएगा यह टेनिस से हो जाती है, ठीक है, टेनिस से हो जाती है, टेनिस से इनका संबंध हो जाता है, याद रखिएगा। अगर मैं वुमेन्स आईपीएल की बात करता हूं, वुमेन्स आईपीएल की बात करता हूं, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करता हूं, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है, सबसे महंगा खिलाड़ी वुमेन्स प्रीमियर लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी की बात करता हूं, किसे भी रहे, तो याद रखिएगा सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी है, स्मृति मंदाना। किस टीम ने खरीदा, भाई साहब आरसीबी नहीं खरीदा, आरसीबी खिलाड़ियों को बड़ा खरीद लेता, ठीक है, स्मृति मंदाना बहुत अच्छे खिलाड़ियों को खरीदा, शायद ऋचा घोष को भी खरीदा है, और इसमें साथ ही समझिए कि महिला में ऋचा घोष को धोनी बोला जाता है, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम में भारतीय में धोनी की तरह है। और एक वहां के ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है जो ओपनिंग बॉलिंग भी फास्टर है और ओपनिंग बैटिंग भी कर सकते हैं, उनको भी चुना है। तो स्मृति मंदाना को याद रखा, किसने खरीदा, आरसीबी ने, ठीक है, आरसीबी ने खरीदा 3.3 करोड़ 40 लाख में, ठीक है, 3.4 लाख करोड़ में, 40 करोड़ में खरीदा, ठीक है, 3.40 करोड़ में खरीदा है, चलेगा, ये पहला संस्करण होगा, ठीक है, पहला संस्करण होगा। चलिए, भारत और किस देश ने कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया, भारत और किस देश के बीच में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए समझौता किया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर समझौता किया गया, वेरी गुड। अरे भाई साहब आरसीबी वही टीम है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर,
जो नहीं जीती कोहली वाली, अब उसकी जो महिला टीम बनी है, ठीक है, याद रखिएगा महिला टीम बनी है। तो भारत और किस देश ने हाल ही में कृषि और संबंध क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया? तो भारत और चिली के साथ, ठीक है। चिली किस महाद्वीप में, कमेंट करके बताना चिली किस महाद्वीप में हो जाता है। अगर मित्र मैं बात करता हूँ चिली, चिली की राजधानी क्या होगी? ये सभी देश जो आज चर्चा में रहते हैं ना, आपसे राजधानी पूछ लेता है और आप सोचते हो कि सर ये कहां से राजधानी पूछ ले रहा, हमको पता ही नहीं चला। करंट में इसलिए बोला जाता है करंट बेस्ड चीजों को पढ़ा कीजिए। अगर बस आप करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो कहीं भी जीके जीएस आ रहा है आप वहां पे 70% तक आराम से जा सकते हैं, ठीक है, 70% तक आराम से जा सकते हैं अगर करंट वगैरह भी बस सही से पढ़ते हैं तब। सही से मतलब कि उसके आसपास चीजों को देखते हुए, ये नहीं कि बस आंसर वगैरह कर दिए। याद रखा चिली, याद रखा यहाँ पे चिली की जो राजधानी हो जाती है सैंटियागो। चिली की जो राजधानी हो जाती है बाबू, तो सैंटियागो की बात करता हूँ, सैंटियागो की बात करता हूँ चिली की राजधानी, जबकि मुद्रा क्या है? पेसो। मुद्रा क्या है यहाँ के? पेसो। 2022 में चिली के राष्ट्रपति कौन बने थे? जो अब तक सबसे युवा बने थे। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है, चिली के जो राष्ट्रपति है, सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे यहाँ के, तो गैब्रियल बोरिक। याद रखा गैब्रियल बोरिक की बात करता हूँ, ये यहाँ के राष्ट्रपति। तो गैब्रियल बोरिक याद रखना, ये भाई साहब चिली के क्या है? राष्ट्रपति हो जाते हैं। तुम सिलेक्शन दो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा इंतजाम कराएंगे। तुम सिलेक्शन देना और एक बार मेरे लिए मिठाई लेकर आना। बाबू देखो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है जब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, सबसे खुशी की बात होती है, सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है जब आपके सिलेक्शन होता है, ठीक है, चलेगा। तो आपके लिए मतलब कि हमारा बस यही मकसद होना है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है कि आपका जल्दी से सिलेक्शन होगा। और हमारा रिश्ता देखो यहाँ पर हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं होना चाहिए, हालांकि सिलेक्शन के बाद में रिश्ता होना चाहिए ज्यादा दिनों तक, ठीक है, बने रहना, हमेशा याद करते रहना। लेकिन हमें हमेशा अपने छात्रों से बोलता हूँ कि इस क्लास में हम जितना कम मिलेंगे मतलब कि उतना अच्छा बात है। मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम नहीं मिलेंगे क्लास में, बाकी जहां पर आपका पोस्टिंग वगैरह हो जाएगा, ठीक है, फिर वहां पर मिला करेंगे, ठीक है, पहचान लेना चाय वगैरह तो इतना तो पी लिया जाएगा, चलेगा। तो इस कार्य समूह की बैठक, और याद रखेगा ये जो समझौता किया गया अभी शुरुआती चरण में 5 वर्षों के लिए किया। ये जो समझौता किया गया कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए किया। अभी तो क्या किया गया? 5 वर्षों के लिए किया गया, 5 वर्षों के लिए किया गया, बाद में 5 वर्षों के बाद इसे रिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा ये समझौता लागू होगा और अपने जिसके बाद ये 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद फिर स्वतः 5 साल की अवधि के लिए यहाँ पर रिन्यू किया जाएगा, ठीक है। 5 साल के लिए क्या किया जाएगा? रिन्यू किया जाएगा। अभी 5 वर्षों के लिए, फिर उसके बाद 5 साल के लिए बाद में रिन्यू किया जाएगा, वैसे चलता रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से पर्यावरण के साथ हमारे नेपाल के साथ रिन्यू होते रहता है, चलेगा। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके जो महाद्वीप दिख रहा है, ठीक है, ये आपका एशिया दिख रहा है, ठीक है, ये आपका यूरोप दिख रहा है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका दिख रहा है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये आपका दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, ये आपका ओशिनिया दिख रहा है। बताइएगा इनमें से कहां पर है? 1 2 3 4 5 6, बताइएगा कि कौन वाले नंबर पर आपको चिली देखने को मिलेगा, किस वाले में आपको चिली देखने को मिलेगा, ठीक है। सर मैं लूंगी मिठाई 5 केजी गुड़, ठीक है, अच्छी बात है, 5 केजी गुड़ खिला दो। अरे तुम चीनी मिश्री खिला देना, बस खिला देना, ठीक है, चीनी मिश्री। और एक यहाँ पर अंटार्कटिका हो जाता है, ठीक है, चलेगा। तो अगर मित्र मैं बात करता हूं तो यह कौन सा महाद्वीप का हिस्सा हो जाता है? तो ये आपका दिखेगा दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिखेगा और इस महाद्वीप का हिस्सा हो जाता है। दक्षिण महाद्वीप का क्या हो जाता है? ये हिस्सा हो जाता है। इसी को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपको देश दिखेगा चिली देश दिखेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला जो आपको देश दिख रहा है, कौन सा देश दिख रहा है? चिली देश दिख रहा है, चिली दिख रहा है। ये वाला आपका क्या हो जाता है? चिली हो जाता है, चिली हो जाता है। ये वाला क्या हो जाता है? यही वाला आपका क्या हो जाता है? चिली हो जाता है, ठीक है, चलेगा। ये वाला क्या हो जाता है? आपका चिली देश हो जाता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा किस देश का? विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा कौन सा देश का? कमेंट करके बताना। विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा, ठीक है, तटीय सीमा कोस्ट लाइन, तो स्टार मार्क लिखिएगा, गलती मत कर देना। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा, विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा कोस्ट लाइन की बात करता हूं, किसका जाता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की बात करता हूं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की बात करता हूं, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सा हो जाता है? आप बोलोगे गुरुजी कनाडा हो जाता है, ठीक है, कौन सा हो जाता है? कनाडा हो जाता है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यहाँ पर देखो आप कनाडा के, यहाँ पर देखोगे तो ये वाला क्या हो जाता है? येलो वाला पूरा दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है। यहाँ पर तट है, देखो कितना लंबाई में तट है इसका, ये पूरा का पूरा तट हो जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हो जाता है कनाडा हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा अगर सवाल पूछेगा लार्जेस्ट क्या हो जाता है? कनाडा हो जाता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लंबा पूछेगा, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा की बात करेगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करेगा, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा, विश्व का सबसे लंबा की बात करेगा, ठीक है, सबसे लंबा तटीय सीमा की बात करेगा, विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा की बात करेगा, विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा कोस्ट लाइन की बात करेगा। तो सबसे लंबा क्या है? ये चिली का ही है, ठीक है, सबसे लंबा देख रहा हूं यहाँ पे लंबाई में कितनी है? सबसे लंबाई में चिली का हो जाता है, सबसे लंबाई में क्या हो जाता है? चिली का हो जाता है। याद रखिएगा सैंटियागो राजधानी, 300 इसकी मुद्रा, और गैब्रियल बोरिक क्या हो जाता है? यहाँ के राष्ट्रपति हो जाता है, गैब्रियल बोरिक। ये कहां पे जाता है? ये दक्षिण अमेरिका में हो जाता है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाता है। कहां पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका हो जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका हो जाता है, ध्यान से। अगर बाबू मैं दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अभी कुछ दिन पहले आपको बताता। दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, बताइए यहाँ का सबसे बड़ा देश, ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा? कमेंट करके बताइएगा, सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। यहाँ की अगर सबसे बड़ा देश की बात करता हूं, चाहे जनसंख्या की बात करता हूं चाहे क्षेत्रफल की, सबसे बड़ा देश की बात करता हूं कौन हो जाता है? ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटा देश,
सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाता है बताइए तो? सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। तो सबसे बड़ा देश की बात करता हूं ब्राजील। ब्राजील के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने? ब्राजील के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने? जल्दी से कमेंट करके बता देगा। सबसे छोटा देश की बात करता हूं सूरीनाम, और सूरीनाम के भी राष्ट्रपति का आपको नाम याद होना चाहिए। ये सब आपका माइंड वहां पे क्लिक करना चाहिए कि सारी चीजें संजीत सर ने पढ़ाया। तो ब्राजील सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश क्या हो जाता है? सूरीनाम हो जाता है। सबसे छोटा देश क्या हो जाता है? सूरीनाम हो जाता है। यहां पर बात याद रखिएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। सूरीनाम के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे 26 जनवरी पे। ये भी आए थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नहीं 26 जनवरी पे नहीं आए थे, ये आए थे प्रवासी दिवस पे आए थे। प्रवासी दिवस के जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद इरफान अली थे, लेकिन इनके साथ एक विशेष अतिथि के तौर पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब ना मैं यहाँ से बात करता हूँ, दक्षिण अफ्रीका में जितने भी देश है बस 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, 2 लैंडलॉक्ड कंट्री। तो दक्षिण अफ्रीका के जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करता हूँ, बोले तो भू अवरुद्ध देश की बात करता हूँ। दक्षिण अमेरिका के जो भू अवरुद्ध देश है, कितनी बार ये सवाल पूछा गया, भू अवरुद्ध देश। जितने भी यहाँ पर देश है याद रखिएगा सबकी सीमा समुद्र से लगती है। जितने भी यहाँ पर देश है आप देखोगे तो सबकी सीमा क्या लग रही है? समुद्र से लग रही है। लेकिन 2 देश याद रखिएगा, ये येलो वाला यहाँ पर दिख रहा है, ये और यहाँ पे हरा दिख रहा है नहीं? तो ये 2 देश है जिसकी सीमा किससे लगती है? तो भाई साहब समुद्र से नहीं लगती है, वो भूमि से पूरा घिरा हुआ। तो ये देखिएगा कौन कौन से जाते हैं? बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे की बात करता हूं, ये 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाते हैं। बोलिविया और पराग्वे की बात करता हूं, ये यहाँ की क्या भाई साहब 2 है, पराग्वे बोलिविया और पराग्वे 2 के 2 हो जाते हैं। चलेगा, अब जल्दी से बताइएगा, ये जो बार-बार समझिए, हर महाद्वीप के बारे में आपको याद होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूं हर महाद्वीप के बारे में याद होना चाहिए, हर महाद्वीप के बारे में। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है? तो सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे बड़ी झील। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील की बात करता हूं, कौन सा हो जाता है? सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक की बात करता हूं, कौन सा होता है? लार्जेस्ट लेक की बात करता हूं। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी की बात करता हूं, या पानी की मात्रा में सबसे विश्व की भी सबसे बड़ी वॉल्यूम की मात्रा में सबसे लंबी नदी की बात करता हूं, क्या हो जाता है? सबसे लंबी नदी की बात करता क्या जाता है? और विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ी क्या हो जाती है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। कभी-कभी मिलान करने को दे देता है, इस बात का मिलान करने को दे देता है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाता है? तो माउंट अकांकुगुआ। बताइएगा किस देश में पड़ता है? सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं तो माउंट अकांकुगुआ। ठीक है, अकांकुगुआ करके हो जाता है। माउंट अकांकुगुआ या किस देश में पड़ता है? तो अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है, अर्जेंटीना में सबसे ऊंचा पड़ता है। याद रहेगा, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात करेगा तो इस तरीके से जैसे हिमालय वाला पर्वत श्रृंखला है ना, हिमालय वाला पूरा पर्वत श्रृंखला है, तो वहां पे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। उसी तरीके से मान लीजिए पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ है, यहाँ पर देख लोगे कोई बड़ी सी पहाड़ हो जाती है, तो इसी में पर्वत श्रृंखला। तो जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है एंडीज। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्या जाती है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि कहां पर है? किस महाद्वीप पे है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करता हूं, ये भी आपको कहां पर जाता है? दक्षिण अमेरिका में आ जाता है। सबसे लंबी नदी की बात करता हूं तो अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी की बात करता हूं, सबसे लंबी नदी रहती है। सबसे बड़ी झील की बात करता हूं टीटीकामा। बताइए टीटीकामा जो झील हो जाता है कौन से 2 देशों की सीमा पर है? पढ़ाया हूं, बहुत बार पढ़ाया हूं ना। टीटीकामा झील कौन से 2 देशों की सीमा पर हो जाता है? कमेंट करके बताइए टीटीकामा। तो टीटीकामा झील की बात करता हूं, टीटीकामा झील की बात करता हूं तो याद रखिएगा, आप मानचित्र से देखेंगे, वैसे मैप वाले क्लास में तो ये सब तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला आपका टीटीकामा झील, ये वाला टीटीकामा झील है पेरू और बोलिविया की सीमा पर। किस पे? पेरू और बोलिविया की सीमा पे पड़ता। पेरू और बोलिविया किस देश की सीमा पे पड़ता? तो टीटीकामा झील की बात करता हूं, कहां गया टीटीकामा झील? कहां गया भैया? ठीक है, तो याद रखिएगा पेरू और बोलिविया की सीमा पर, पेरू और बोलिविया की सीमा पर, पेरू और बोलिविया, चलेगा। विश्व का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, विश्व का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो यहीं पर है। ठीक है, विश्व का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल हो जाता है यहीं पर हो जाता है। विश्व के सबसे ऊंची वाटरफॉल या झरना की बात करता हूं, विश्व के सबसे ऊंची वाटरफॉल की बात करता हूं, विश्व का सबसे ऊंचा झरना। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा हो जाता है? सबसे ऊंचा वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल की बात करता हूं, झरना की बात करता हूं। ठीक है, वाटरफॉल की बात करता हूं, याद रखिएगा झरना की बात करता हूं। इसका नाम हो जाता है एंजल। सवाल बहुत बार पूछता है एंजल किस देश में? एंजल वाटरफॉल। ठीक है, तो एंजल वाटरफॉल की बात करता हूं, एंजल झरना की बात करता हूं, यह कहां पर जाता है? तो याद रखिएगा एंजल वाटरफॉल कहां पर है? वेनेजुएला में, चुरू नदी पे। ठीक है, कहां पे? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ठीक है, तो वेनेजुएला में ये एंजल वाटरफॉल होता है। इसको बार-बार याद कीजिए, और ये जितने भी चीज लिखाया हूं ना कि सबसे ऊंचा झरना, सबसे बड़ी नदी, सभी के सभी महाद्वीप के बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सभी के सभी महाद्वीप के बारे में आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की और वर्ल्ड बैंक ने भारत भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर सहायता की घोषणा की है? कितने अरब डॉलर सहायता की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड इन द तुर्की। तो याद रखिएगा ये कितना बोला बाबू? तो 1.78 अरब डॉलर। ठीक है, 1.78
$7-8 अरब ये बोला है कि भाई साहब कहाँ पे, तुर्की में हुआ था। अब यहाँ से एक सवाल बनता है, भारत भी जो तुर्की में हुआ उसके लिए मदद करा, ठीक है। तो तुर्की में आए भूकंप को देखते हुए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? जिस तरीके से भूकंप 2015 में आया था नेपाल में, तो उसके लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। उसके लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन मैत्री। इसके लिए भाई साहब कौन सा चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त। इस बात को याद रहेगा, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त, याद रहेगा, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। और जबकि पिछले साल तुर्की से लोगों को वापस लाने के लिए रसिया और अमेरिका में, सॉरी, रसिया और यूक्रेन में जब लड़ाई चल रही थी, तो यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन चलाया गया था? यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है, कौन सा एक ऑपरेशन चलाया गया था? तो वहां पे ऑपरेशन क्या था? गंगा था। ये आपके पेपर में सवाल पूछा गया था पीसीएस में पिछले साल। भारत के किस एथलीट ने आसियान इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता? तो याद रखिएगा, तजिंदर सिंह तुर्कर को जाते हैं। अभी के लिए तो बस आप ये याद रखिए कि भाई साहब ये जो आसियान इंडोर एथलेटिक्स कहां पर रहा है? तो याद रखिएगा ये कहां पर हो रहा है? इसका आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है। कहां पर रहा है? तो कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। अस्ताना कहां पे दोस्त? तो कजाकिस्तान, अस्ताना कजाकिस्तान में। इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजन किया जा रहा है। तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहां पे किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है अस्ताना कजाकिस्तान में किया जा रहा है। सवाल पूछेगा तजिंदर सिंह तुर्की हाल ही में चर्चा में किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? ये शॉर्ट पुट से हो जाते हैं। कौन से? शॉर्ट पुट से हो जाता है। चलेगा, अक्षरदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग में चैंपियनशिप जीती है। क्या बोला? अक्षरदीप सिंह और प्रियंका सिंह महिलाओं में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किसने जीता? तो अक्षरदीप सिंह पुरुषों में हो जाते हैं और प्रियंका सिंह महिलाओं में हो जाते हैं। प्रियंका सिंह क्या हो जाती है? महिलाओं में हो जाती है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ, ठीक है, एयरबस किस देश की कंपनी है? याद रखिएगा, अगर बात करो तो एयरबस है। एयरबस किस देश की कंपनी है? तो एयरबस या फ्रांस की कंपनी है। कहां पे हो जाती है? फ्रांस की हो जाती है। बोइंग किस देश की? अरे बोइंग तो याद होगा ना, बोइंग किस देश की है? तो यूएसए के। तो इन दोनों से मिलाकर कितना लेने वाला है? तो 470 विमान का सौदा किया किसने? किया? एयर इंडिया ने। कितने? एयर इंडिया ने। एयरबस से याद रखिएगा 250, एयरबस से कितना बाबू? यहाँ पे 250, और याद रखिएगा बोइंग से कितना? 220। टोटल कितना? अरे टोटल जोड़ दो, टोटल कितना? 470। टोटल कितना? 470, ठीक है, टोटल कितना? 470। हम लोगों ने राफेल किस देश से लिया है? कमेंट करके बताना, राफेल हम लोगों ने किस देश से लिया? राफेल किस देश से लिया है? चलेगा, बॉलीवुड अभिनेता जावेद अमरोही, हाल ही में पूछेगा जावेद अमरोही का निधन हो गया, वो किस फील्ड से थे? तो याद रखिएगा ये अभिनेता थे, ठीक है, ये अभिनय कला से संबंधित है। तो जावेद अमरोही, आपने इसे देखा होगा, ये तो बहुत बार देखा होगा। और ये वाला सीन तो आपको याद है, कौन सी मूवी? लगान वाली मूवी। कौन सी मूवी? तो लगान वाली। तो जावेद खान अमरोही का क्या हो गया? निधन हो गया। जावेद खान अमरोही का क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। जावेद खान अमरोही, अरे मूवी देखे हो कि नहीं? लगान तो सभी लोग मूवी देखे होगे ना। एक बता रहा है रूस, अरे हमने राफेल रूस से लिया है, S-400 रूस से लिया है, मतलब कि ठीक ठाक हो ना। किसकी यादों में खोए हुए हैं? किसकी यादों में खोए हुए? और थोड़ा ये जो नाम है, कितना अच्छे से माता पिता ने आप लोग का नाम रखा है। ये क्या नाम है? तो चुड़ैल की आत्मा, चुड़ैल की आत्मा, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5 मिनट में जेके जीएस के प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, याद रहेगा। ये जो आपके प्रश्न है एसएससी सीजीएल में आए हुए, ठीक है। देखिएगा, कल मैंने स्टेनो का कराया था, तो जब स्टेनो का कराया था थोड़ा सा लेवल आपको कम देखने को मिला था, ठीक है। स्टेनो का देखने को मिला था थोड़ा सा लेवल कम था, याद रहेगा। ये एसएससी सीजीएल का, ठीक है, एसएससी सीजीएल का है 2022 का, ठीक है। एसएससी सीजीएल सॉरी 2020 का है। एसएससी सीजीएल अगस्त माह का 2020 का आपके सामने कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा प्रश्न में कैसे सवाल पूछेगा। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका। सबसे पहले बताइए इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो सावित्रीबाई फुले जयंती इस साल बहुत ही अच्छे से मनाई गई थी 3 जनवरी को। तो याद रखिएगा, ये पूछा भारत के किस राज्य से? तो याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, कहां की जाती है? महाराष्ट्र से। कहां से जाती है? महाराष्ट्र से। आप लोग को बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और ये बताओ, ये सवाल पूछा हुआ और जिस दिन मैं सावित्रीबाई फुले जयंती के बारे में जब गूगल ने सम्मानित किया था, तो कराया था कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, बताओ कराया था कि नहीं? तो इस क्लास को बहुत ही अच्छे से विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड इकोनॉमिक, याद रखिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा हो जाती है, इसका मुख्यालय कहां है? तो याद रखिएगा, कल मैंने पढ़ाया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पूछा गया था। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, याद रखिएगा कहां पर हो जाता है? रोम, इटली में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? रोम, इटली में हो जाता है, ठीक है, रोम, इटली में हो जाता है। तो रोम, इटली में, इसको ऐसे याद रखना। कल मैंने बताया था, देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और कल मैंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बोला। दोनों को मैंने क्या बताया था? रोम, इटली में हो जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, लेबर जो मजदूर हो जाते हैं, याद रहेगा, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं। ध्यान सुना, काम करके क्या कर जाते हैं? थक जाते हैं। तो फिर उनको खाने की फूड मिल जाएगी, तो एकदम क्या हो जाता है? एकदम रोम रोम हो जाता है, ठीक है, एकदम रोम रोम बाग बाग हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी कहां पर है? तो याद रहेगा यहीं पर हो जाता है। आईएलओ का भी कहां पर हो जाता है? यहीं पर आपका हो जाता है। चलेगा, क्लियर है। विजयनगर की राजधानी हम्पी जो थी, प्राचीन शहर के खंडहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो हम्पी विजयनगर वर्तमान में कहां पर है बाबू? ये तो कर्नाटक में, वर्तमान में कहां पर है? ये कर्नाटक में मौजूद है, ठीक है। हम्पी जो है कितने रुपए के नोट पर है? ठीक है, कितने? अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो जिनेवा में है ना,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है ना बाबू। आईएलओ कहां पर है? जिनेवा में। आईएलओ कहां पर है? जिनेवा में, ठीक है। आईएलओ, हाँ वहां पर आपको बताता आईएलओ कहां पर हो जाता है? जिनेवा में हो जाता है। एक कोई और है यहाँ पर, ठीक है। आईएलओ, आईएलओ कहां पर हो जाता है? तो जिनेवा में हो जाता है। आईएलओ याद रखिएगा, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्त, माफी चाहूंगा, ठीक है। याद रखिएगा आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, ठीक है। इंटरनेशनल यहाँ पर मतलब कि लेबर लोगों को खाने की मिलेगा तो जीने की हो जाते, तो ये आपको बताता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? ये जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में हो जाता है, ठीक है। जिनेवा में हो जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक और कोई आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रोम इटली में हो जाता है। कौन सा होता है? रोम इटली में हो जाता है, हाँ जी, जिनेवा में हो जाता है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितने रुपए के नोट पे हम्पी का? कितने रुपए के नोट पे हम्पी का हो जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अराकू घाटी एक पर्यटन स्थल दक्षिण भारत के इनमें से किस शहर में? तो कुछ शहरों का नाम दिया हुआ था, इनमें से किस शहर में? तो ये विशाखापट्टनम के पश्चिम में लगभग 111 किलोमीटर में हो जाता है। 111 किलोमीटर, तो विशाखापट्टनम में, ठीक है। क्या देगा? ये किस शहर में जाता है? तो विशाखापट्टनम में। तो अराकू वैली कहां पर? तो विशाखापट्टनम के नजदीक हो जाती है। कहां पर? हाँ, फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO को, ठीक है। FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड, अच्छे बच्चे ने बताया। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी आपको हो जाता। तो अराकू ये बताएगा कहां पर जाता है? बताएगा कहां पर जाता है? अराकू घाटी विशाखापट्टनम के, विशाखापट्टनम के पास हो जाता है, ठीक है। विशाखापट्टनम के पास हो जाता है। आगे बढ़ जाए, चलेगा, वेरी गुड। लगभग 600 वर्षों तक याद रखिएगा परित्यक्त रहने के बाद सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर सांची वाज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड फॉर द नियरली 600 वर्षों तक। तो 600 वर्षों तक इसको खोए रहने के बाद फिर इसकी खोज की गई थी। कब खोज की गई थी? तो 1818 में। बताइएगा किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? बता सकते क्या? 1818 में। 1818 में इसके द्वारा जनरल हेनरी टेलर के द्वारा। इसके किसके द्वारा? तो जनरल हेनरी टेलर के द्वारा, ठीक है। जनरल हेनरी टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जनरल हेनरी टेलर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी और 1932 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। अरे न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये बताने की जरूरत है क्या? ईट पर नाच, कितनी बार की होगा? ईट पर नाच, ठीक है। ये तो आपको किया होगा ना, ईट पर नाच, ठीक है। ईट पर नाच, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आपसे सवाल पूछा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज याद रखना चैडविक ने की थी। कौन सी? जेम्स चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी बता दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी बता ही दो। आगे बढ़ते। एम विजय कृष्ण मेमोरियल कब किस खेल से संबंधित है? एम विजय कृष्ण मेमोरियल कब किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा ये हॉर्स रेस से संबंधित हो जाता है। किससे? तो हॉर्स रेस से। ये किससे संबंधित हो जाता है? हॉर्स रेस से संबंधित हो जाता है। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? या गुजरात में? माधवपुर मेला कहां पे मनाया जाता है? तो गुजरात में आपका माधवपुर मेला मनाया जाता है। गुजरात में क्या मनाया जाता है? माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो हॉर्स रेस से संबंधित हो जाते हैं एम कृष्ण मेमोरियल। बहुत बार सवाल पूछा मुझे, मतलब मैं बता दूं बहुत बार सवाल देखने को मिला है। चलिए चाइना मन शब्द भी बहुत बार पूछता है। चाइना मन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा क्रिकेट से। चाइना मन शब्द किससे जुड़ा? क्रिकेट से जुड़ा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण के प्रावधान से संबंधित है? ये भी एसएससी का सवाल पूछा हुआ सीरियल में। तो देखो मैं आप लोग को ये भी दिखाता हूं 2-3 चीजें कि आप इस क्लास से रिलेटेड